और इधर चाहिए कितना 6 सेंटीमीटर और इधर भी 6 सेंटीमीटर। बन गया त्रिभुज 6 6 8। क्लियर। और इसका यहां तक तो हमको आता है, सबको आता है, बट यहां से काम शुरू हो रहा है क्या कि इसी त्रिभुज के समरूप में एक त्रिभुज बनाना है जो जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजा की 5/3 गुनी है। कितना है 5/3 गुनी है। ऊपर 5 नीचे 3, 5 ऊपर बड़ा है, इसका मतलब यह है कि त्रिभुज जो बनने वाला है इसके बाहर बनेगा और बड़ा होगा। इससे याद रखिए समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है। दिखाई देता है 8 सेंटीमीटर, चलिए 8 सेंटीमीटर हम ले लिए और हमको लेना है 6 6 ऊपर, है ना, लेना है ना, तो 6 6 हम लेंगे। फिर हम 6 6 यहां पार लेते ताकि उसी से हम नाप लेंगे। चार पहले था, 2 अभी हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 ही ना हुआ जी, कि अलग हो गया, ये अलग हो गया। 6 फिर से बना लेते हैं। ये थोड़ा सा यही लेट सब लगता है थोड़ा सा लेने में, मगर बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ये बात है। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, दूसरा शिकायत नहीं मिलेगा कि हमको फिर से समझना है, एक ही बार में क्लियर हो गया। ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास स्केल नहीं था इसलिए हम लिए हैं नापने के लिए। क्यों लेते हैं आपको पता है, क्योंकि मेरा स्केल है ऐसा है। क्या कीजिएगा, तो एक हम लेते हैं रूलर सॉरी प्रकार और 6 सेंटीमीटर के यहाँ पे हम मापते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का चाप हम लोग ऊपर खींच लेते हैं यहां पे रख के, यहां पे ऊपर खींचते हैं, यहां से खींच लेते हैं। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर का आपको यहां से भी खींचना है। ओके, और यहां से हम काट लेते हैं। ओके, और देख रहे हैं कि नहीं कटा, नहीं कटा तो घबराने की बात नहीं है, फिर से इसको काटेंगे घुमाएंगे तो कटेगा ये वाला पे। और यहाँ से हम घुमा भी लेंगे, पहले तो इसको थोड़ा ठीक से कर लेते हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जहाँ पे कटा है अब बस इसी कटान बिंदु को हमको मिलाना है और तब काम शुरू करना है जो आज सीखना है हम लोग को। ये सब तो नहीं सीखना था हम लोग को, ये तो हम लोग को आता है। हम लोग पहली क्लास में ही त्रिभुज का बनाना एकदम, कोई भी त्रिभुज होता है हम लोग बेखूबी एकदम आराम से बना सकते हैं, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए त्रिभुज बनाने में। 9वां क्लास में त्रिभुज बनाना है वो भी हम लोग सीखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रचना का A to Z बोले थे कि पढ़ाएंगे, तो रचना का A to Z हम लोग पढ़ेंगे। चलिए त्रिभुज आपका इतना आसानी से बना लिए। चलिए ये हो गया और ये फिर हम घुमा लेते हैं इधर के लिए, इसको मिलाने के लिए। और थोड़ा सा गलती करें, कलर अलग लेते ना ज़्यादा अच्छा होता, कटाने के लिए नहीं, काटने के लिए कलर अलग लेना चाहिए था, इसमें मिक्स हो गया। देख रहे हैं, यहाँ से आप ले लीजिएगा। और एक आप न्यून को ना अपने मन से, ध्यान रखिएगा, अपने मन से थोड़ा सा ना ऊपर ही रखिएगा, हमारे हिसाब से ऊपर रखे ज़्यादा फायदा में रहिएगा। ज़्यादा नीचे लीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको। तो आपने क्या कीजिएगा, ऐसे एक न्यून कोण बनाने वाला एक कोई रेखा ले लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा अलग कलर का, डिफरेंट कलर का लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, ओके, ये हम ले लिए किरण। एक किरण हमको मोटा ही लेना चाहिए था ताकि दिखाई दे, हालांकि भद्दा लगता है ना, फिर भी क्या करें, मोटा दिखाई देगा लोग को। तो एक किरण ले लिया हम लोग, कितना बड़ा, जितना बड़ा ले सकते हैं, जहाँ तक कॉपी का आपका मतलब ऐसा भी नहीं साफे बेढब हो जाए। थोड़ा सा क्यों लेना पड़ता है, बड़ा आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा क्यों लेना पड़ा है ये भी समझ में आपको आ जाएगा, घबराइए नहीं। तो इसमें क्या किया, किरण ले लिया हम लोग। अब यहाँ पे बात आती है किरण लेने के बाद कि इसका चाप काटना। किरण जब भी लीजिए ना तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे मिस्टेक क्या कर जाते हैं, किरण में ऐसा तीर का निशान नहीं लगाते हैं। किरण में एक अंत बिंदु होता है, आप सबको पता है कि किरण में अंत बिंदु होता है, ऐसे निशान लगाना पड़ता है बुआ, ऐसे निशान है, नीचे निशान लगाए हैं, ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा इसलिए बताया। तो यहाँ पे निशान लगाना भूलिएगा नहीं, तो किरण है। अब इस पर चाप काटना है आपको। क्या को चाप काटना है, चाप काटना है आपको। पहले ये देखना पड़ेगा भैया कितना है, 3 पहले देख लीजिए कितना है भैया, वो 3 5/3, 5/3 है। यानी कि जो ऐसा त्रिभुज आप बनाने वाले हैं जिसकी भुजा 5/3 गुनी बड़ी होगी,
बड़ा त्रिभुज बनने वाला है 5/3, 5 ऊपर है, तो आप 5 चाप लीजिएगा इस पे, ठीक है ना। कितना चाप लीजिएगा? 5। चलिए 5 वो चाप लेते हैं, और चाप का कलर भी हम अलग कर लेते हैं। ओके, चलिए 5 चाप का कलर अलग, और ये हम लेकर आते हैं। चाप कितना बड़ा लेंगे हम? इतना बड़ा लेंगे जितना बड़ा हमारा वहां तक अट जाए, वहां तक अट जाए। ऐसा नहीं लेंगे कि भैया वो अटिए नहीं रहा है, सीधे चल दिए, नहीं ऐसा नहीं। चाप हम इतना बड़ा लेंगे, इतना बड़ा लेंगे कि 5 को कटा आ जाए यहाँ तक अंदाज से। नहीं तो बड़ा ले लीजिएगा तो बाहर चल जाएगा, तो फिर पारना पड़ेगा। छोटा लीजिएगा तो बहुत बेकार लगेगा, घन घन लगेगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा आपका। तो ये बड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। तो हम आइडिया लग रहा है कि भैया 1 लेंगे, 2 3 4 5, परफेक्ट जा रहा है ना, परफेक्ट आइडिया है मेरा। और यहाँ से हम यही लेने वाले हैं। चलिए एक चाप लेते हैं, चाप नंबर 1। ओके, यहाँ से चाप नंबर 1, फिर यहाँ से उठाए और यहाँ पे रख, जहाँ पे चाप काटे वहीं पर रखिएगा। तो फिर कीजिएगा चाप नंबर 2, फिर यहाँ पे रखिएगा, फिर यहाँ से चाप नंबर 3, फिर आगे चाप नंबर 4, फिर आगे चाप नंबर 5, और ये हमारा 5 हो चुका है। 1 2 3 4 5, और ये पांचों आपस में बराबर नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। हम नाप लेते हैं, शक हो गया, हमको हिल गया है। 2 ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है, सही है। तो हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, चाप लेने के बाद सबका नामकरण करेंगे, नाम देंगे, इसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। नाम क्या होना चाहिए अपने मन से। आप कैसे देंगे देखिएगा। पहली नंबर बात तो हम लोग गलती ये कर लिए कि यहाँ पर नाम नहीं दिए है। ये एक्स बढ़ाए हैं तो इसका नाम देना चाहिए एक्स, लास्ट में एक्स। ए एक्स एक किरण खींचे हैं, उसी पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चाप का जो लिए हैं उसका नामकरण करने जा रहे हैं, नाम देने जा रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम देना जरूरी होता है पुकारने के लिए ना। इसी प्रकार से इसमें चाप का नाम नहीं देंगे तो पुकारेंगे कैसे, इसको कैसे कहेंगे, इसको हम किस पे लेंगे। हम इसको लेंगे हम लोग A1, ए ले लिए तो हो जाएगा A1, हो जाएगा आपका A2, फिर आपका हो जाएगा A3, फिर आपका हो जाएगा A4, फिर आपका हो जाएगा A5। हो गया, कोई दिक्कत? देखिए थोड़ा सा शांत हो जाइएगा ना तो आपके दिमाग में ऐसे घुसेगा ना कि जीवन में कभी निकलेगा ही नहीं। ये बात है, निकलेगा नहीं। अब क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 5/3 है ना, तो 3 नंबर वाला पे, 3 नंबर वाला को आपको मिला देना है B से। A3 को B से मिलाना। किसको किसको मिलाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं, ये और ये, इसको मिलाने जा रहे हैं। मिला देंगे किसके, सीधे स्केल रख के मिला देंगे। चलिए स्केल लेते हैं और स्केल से इसको मिला लेते हैं। स्केल से इसको मिला लेते हैं। किसको, A3 को B से। किसको मिलाने जा रहे हैं, A3 को B से मिलाने जा रहे हैं। तो आप एकदम सीधी रेखा में एकदम देखो, मिस्टेक कीजिएगा ना तो फिर गड़बड़ होने लगेगा, एकदम निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगा आपका। थोड़ा भी मिस्टेक इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा वो। लाइनिंग अब हम चेंज कर दे थोड़ा सा। मिला दिए हैं, मिला दिए, A3 को B से मिला दिए। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम। ये AB को जो थोड़ा ना उसी के लेंथ में बढ़ा दीजिए, आगे आगे बढ़ा दीजिए। जैसे कि हम लोग होता है ना कि भैया वो रूम बना कर रख देते हैं कि गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट के लिए रूम बना कर रखते हैं, तो इसके आगे ना हमको चाप इस पे खींचने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा के पहले ही हम रख लेते हैं। तो स्केल रखे हुए हैं, स्केल को थोड़ा रख के और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि उस पर हमारा चाप जाएगा तो अच्छा लगेगा। मगर जब बढ़ा रहे हैं तो इसमें नियम याद रखिएगा कि भैया उसमें तरीको ज्वाइंट दिखना नहीं चाहिए, ज्वाइंट उसमें दिखना बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक बात और, मोटाई भी सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात यह भी कि ये डॉटेड रेखा होनी चाहिए, पूरा परफेक्ट लाइन आपको नहीं खींचना है, डॉटेड लाइन होनी चाहिए। ठीक, ये डॉटेड लाइन से खींचते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। मोटाई सेम होनी चाहिए, ये रहा।
जब बढ़ावे की है तो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। और इसमें ना इसको थोड़ा सा आप रे लगा दीजिएगा, क्योंकि तो किरण बन चुका है जाने वाला थोड़ा सा, है ना। अब देखिए कितना मजेदार हो गया है चित्र। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा है, जिनको कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा सा हिल डुल करके देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, A5 को आपको A5 पे उतना ही बड़ा कोण बनाना है जितना बड़ा A3 पर है। जितना बड़ा A3 पर कोण है उतना ही बड़ा कोण कहां पे बनाना है आपको? A5 पे। अब सवाल ये आ गया कि कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कल, कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं। सिंपल प्रोसेस, बस आपको एक लेना है प्रकार ले लिए, और प्रकार से ना आपको यहां पे रख के A3 पर रख के, और आपको ना एक चाप लेना पड़ेगा। अरे भैया एक चाप लेना पड़ेगा, चलो मिटा जाओ भाई बोले तो। चाप लेना पड़ेगा। चाप कितना बड़ा लीजिएगा आप, तो आपकी मर्जी है, बस ये आपको मन है इतना पर लेना, इतना पर लीजिए, इतना पर लेना, इतना पर लीजिए, इतना पर लेना, इतना पर लीजिए। मैं ऐसा लीजिए कि देखने में भी अच्छा लगे, तो हम इतना पर लेते हैं, थोड़ा सा कम लेते हैं, जितना लिए थे उसे थोड़ा कम लेते हैं। और चाप खींच रहे हैं तो पतला ही कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एक चाप एक लिए, यहाँ पे ले लिए। कहाँ पर से लिए हैं? A3 पर से लिए है चाप, याद रहेगा ना। कहाँ से लिए हैं? A3 पर एक चाप लिए। कितना बड़ा चाप लिए हैं? नापा जोखा था कि अपना मन से लिए हैं? अपना मन से कोई भी चाप ले लिए हैं। चलिए, अब अपना मन से ले तो लिए हैं, मगर अब आपका मर्जी नहीं चलेगा। जितना का लिए है उतना ही बड़ा चाप आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब A5 पर जाइए। कहां पर? A5 पर। A5 पर आ गए, और उतना ही बड़ा चाप लीजिए जितना बड़ा आप A3 पर लिए हैं। तो चलिए लेते हैं। लेते तो है, परंतु एक चीज गड़बड़ है, जानते हैं क्या? कुछ चीज़ फालतू में यहाँ पर है, उसको मिटा लेते पड़ेगा, तो लगेगा कि ये भी काम ही किया हुआ है। चलिए, अब लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से एक और यहाँ पे रे ले लिए। ओके, रे का जैसे चाप, रे नहीं चाप ले लिए। चाप फिर देखिएगा, चाप A3 पर अपना मर्जी से लिए है, मगर A5 पर अपना मर्जी से नहीं लिए हैं। जो A3 पर लिए हैं, बड़ा चाहे छोटा कोई बात नहीं है, अब वही चाप आपको A5 पर लेना पड़ा है। ये चाप लेना हुआ, मगर चाप की लंबाई तो अभी मेजरमेंट नहीं ना की है। अब चाप की लंबाई नाप लीजिए ना, किसका? A3 वाला का, और उतने चाप पर काट लीजिएगा तो बन जाएगा कोण के बराबर कोण। तो चाप की लंबाई कैसे नापते हैं, ये सवाल है। तो भैया इसको उठाइए और घुमाइए थोड़ा सा, कैसे चाल होगा, यहाँ पर रख दीजिए। चापवा जहाँ पर रखिए काटे वहीं से रखिए, यहाँ से मिला, ये रहा बीच में सेंटर। और इसको भी नापिए, कितना दूर हो रहा है, इतना दूर हो रहा है। ऐसे नापते हैं चाप को। ये चाप की लंबाई कितना हो गया, तो हम इससे माप लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक माप लिए। अब माप लिए तो अब हिलाना नहीं है, मापने से पहले हिला सकते हैं। कितना बड़ा है भैया, उतना बड़ा करेंगे हम कर लिए इतना बड़ा। अब जब माप लिए हैं तब अब नहीं हिलाइएगा। अब हिला, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हिला तो सब काम चौपट हो जाएगा, आपका पूरा 0 नंबर दे देगा। 0 नंबर नहीं देगा, इसका रचना का चरण भी लिखने के लिए आता है। रचना बनाने के लिए 3 नंबर आता है, रचना का चरण लिखने के लिए 2 नंबर आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक में फिक्स है कि आता है, फिक्स है। चरण, रचना के चरण भी लिखाता है। तो आपको चरण अभी लिखवा नहीं रहे, लिखवा देते हैं, अभी लिखवा भी देने चाहिए, क्योंकि आप मैट्रिक का सिलेबस से शुरू हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यही चाप को उठाकर यहाँ पे रखेंगे और एक कट कर लेंगे हम लोग। अब कट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कलर अलग कर लेते हैं ताकि दिखाई हमको दे फिलहाल में। और ये कट कैसे करते हैं, तो पहले नीचे जाइए थोड़ा सा, अब उठाते हैं, लीजिए, बहुत बढ़िया कट हो गया, ज़्यादा निकला भी नहीं बाहर, बहुत सुंदर कट हो गया ये। अब क्या करते हैं, ये जो बिंदु हमको मिला है, कौन वाला बिंदु मिला है हमको, ये बिंदु मिला है हमको, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, A5 वाला। A5 वाला को जो कट किए यहाँ पे उसको मिला देंगे। अब मिलाना है। जिन बच्चों को पीछे हैं और उनके खड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो खड़ा होकर भी देख सकते हैं। जैसे प्रिंस है, प्रिंस आपको अगर दिक्कत हो रहा है ना, खड़ा होकर देख सकते हैं क्योंकि पीछे हैं। ठीक, दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, जिनको परेशानी है ना वो देखेंगे। आप साथ रहिए, आपका ठीक अच्छा से दिखाई दे रहा होगा, हम भी देख रहे हैं आपको। अब क्या करना है, इसको इससे एकदम मैच करना है, मिलाना है आपको परफेक्टली। बस याद रखिएगा, इसको इससे मिलाना है, अपने आप
आप इधर मत ध्यान दीजिएगा कहाँ कटने वाला है, आपको बस इसको इससे लाइन में रख के बस मिलाना है, अपने आप थोड़ा आगे बढ़ाइएगा तो इसको कट कर देगा वो, ठीक है ना। मिला, आप काटने के चक्कर में नहीं रहिएगा, काटेंगे, आप सिर्फ मिलाने के चक्कर में रहिए, मिलाइए अपने आप कटेगा वो, काटने के चक्कर में नहीं रहिएगा आप। चलिए मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, तो स्केल लेते हैं और स्केल रख के और थोड़ा सा हम उसको उसी लेंथ में करके घुमा के और मिलाने जा रहे हैं। देखिए चलिए भैया देखिए, मिलने वाला मिलाने वाला बहुत जानते हैं, अक्सर बच्चों को गलती यहीं पे होता है, मिलाने वाला में भुला जाते हैं। मिलाना तो है, मिलाना एकदम परफेक्ट होता है, कहाँ पर बिंदु है, कहाँ पे कटा है, ऐसे एकदम राइट बिंदु पे। अगर ये कटा है ऐसे ना, देखो ध्यान दो, ऐसे कटा है ना, तो ये कटने के बाद जो बिंदु प्राप्त हुआ उसी बिंदु से मिलाना है, तैको इधर नहीं, तैको इधर नहीं, बिल्कुल सेंटर में जाना है, एकदम बिल्कुल सेंटर में। और इसके लिए प्रकार को बढ़िया से करना पड़ता है, तोप दोगे बिंदुआ को तो कैसे मिलाओगे, बिंदुआ तक उहार रहेगा, पेंसिल रख देखा तब ना तो मिलाओगे इसको, है कितना चाहे वहीं पर गलती कर लेता है। तो आप क्या कीजिए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाइएगा। हम यहाँ पे एक अलग कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हम मिलाएं, इसको मिल गया, बस बहुत बड़ा चीज मिल गया। और ये जो पॉइंट बना है ना, देखिएगा ध्यान, मिलाए हैं A3 से उसको मिलाए हैं, तो बड़ी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। A3 को A5 को इस चाप से मिलाया है, तो यहाँ पे कटा है, और इस जहाँ पे कटेगा ना उसका नाम दीजिएगा B'। क्यों? क्योंकि B के बगल में है, B का भाई बन रहा है नया है वो, तो उसका कहेंगे B' कहेंगे उसको, क्या कहेंगे B', उसका नाम दे देंगे हम लोग B' से नाम दे देते हैं, B' ऊपर से देते हैं इसे, ठीक। ओके, ये नियम है, ऐसा ही सब लोग किया करते हैं, अभी ऐसे ही कीजिए। ओके, यदि क्या दीजिए नाम इसका B'। अब जो काम आप नीचे किए है ना, दिखाई बच्चों को, बहुत बच्चों को नहीं दे रहा था, अब ऊपर करेंगे तो दिखाई देगा। सेम काम जो नीचे किए वही काम क्या करने जा रहे हैं आप ऊपर। अब ऊपर क्या करने जा रहे हैं, ये कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण, ये वाला, इसी कोण के बराबर यहाँ पे वो कोण बनाना है, इस कोण के बराबर, यहाँ कोण B के बराबर यहाँ पे कोण बनाना है। क्या करने जा रहे हैं, कोण B के बराबर B' बनाने जा रहे हैं। ओके, सेम कोण, तो कोण के बराबर कोण बनाना है। मान लीजिए कुछ बच्चे नहीं सीखे नीचे, वही काम हम ऊपर करने जा रहे हैं, तो सीख जाइएगा। तो देखिए अब नीचे नहीं है, वो ऊपर है, आप तो देखिए ठीक से। कुछ बच्चों को देखने में परेशानी हो रही होगी, हम जानते हैं, क्योंकि सबका आकार अलग अलग है, कोई कंप्लेंट पीते हैं, कोई नहीं पीते हैं, तो अपना अपना से साइज, कोई बिना कंप्लेंट पी लिए बहुत लंबा है, क्या कीजिएगा, कोई पीपी के भी छोटा है, सबका अलग अलग जेनेटिक्स होता है, कोई बात नहीं। चाप कितना बड़ा लेंगे बताइए तो, अपनी मर्जी से जितना बड़ा लेना हो ले सकते हैं ना, इतना बड़ा, तुम लोग बताना कितना बड़ा ले। ये ठीक रहेगा, ये इतना पर शोभेगा ना, ये सब इसे शोभेगा, साथ में छोटा भी नहीं लेना, ये इतना पर, मतलब देखना है, दिखाई दे कम से कम अच्छा से वो। ये तुम्हारा मर्जी है, इसमें तुम्हारा मर्जी है, उसके बाद मर्जी तुम्हारा नहीं चलने वाला है इसे भी, उसके बाद तुम मजबूर हो जाओगे, जितना का ले लिए उतने का हम ले लिए। चलिए अब हम ले लेते हैं इसको, चलिए भैया, इसमें 2 को रेखा हो गया, घबराइएगा नहीं, तो एक हो रहा है, 2 हो गया है, थोड़ा सा पहले के ऊपर आ गया, आपको मिटाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, समझ रहे हैं। 2 ले लिए, तो चाप ले लिए। अब चाप जब लिए हैं, थोड़ा पेन से कलर ही चेंज करते हैं भैया, कलर इसमें थोड़ा सा, कौन कलर से ले लें भाई, सबसे अच्छा कलर कौन दिखाई दे रहा है आपको, ये लाले दिखाते, चलिए लाले से लेते हैं, पहले चाप लेते हैं, लाले से चाप लेते हैं। हाँ, गुड, दिखाई दे रहा है। चलिए, ये चाप जब लिए हैं, अब आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, चुपचाप उठाइए, नो बकवास कीजिए भाई, यहाँ पे रखिए, चुपचाप, नो बकवास, एकदम क्लियर, बिल्कुल यहाँ पे रखिए। अब अगर शक हो कि ना भैया हमारा हिल गया, तो फिर नाप लीजिए, ठीक है भैया, ठीक है तो ठीक है, चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेंगे एकदम परफेक्टली, तैयार है हम लोग का एकदम, बस उसको घुमाना है, इतना ही बड़ा चाप है। अब चाप आप बड़ा ऐसे घुमाइएगा, कोई घुमाने में ज़्यादा घुमा सकते हैं, मन नापे के काटेंगे तो फिर उतने कटाएगा, क्या घुमाने के लिए ज़्यादा घुमा दे, हमारा मन है चलिए घुमाने का, घुमा देते, तो ज़्यादा घुमा जाते, तो लीजिए, हम इतने को घुमा देते, क्या हो गया, कोई ऐसा ना घुमा दीजिए, बस आप ही बेकारों नहीं कीजिए, देखने में बेकार लगे, इतना ठीक है, ठीक है। ये आप घुमा सकते, ज़्यादा घुमाने के लिए फिर मगर उतना ही बड़ा। अब आपको चाप की लंबाई यहाँ पे नापना होता है, नापते हैं ना हम लोग, इसको नापते कैसे हैं देखिए फिर से, ये लंबाई को बढ़िया से मेजरमेंट कर लीजिएगा, कर लिए। यही मेजरमेंट वाला चाप को ना आपको यहाँ पे भी आपको कट करना पड़ेगा,
ये कट करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कट। कर लिए, बस हो गया काम खत्म। यही था हमारा काम। अब देखिए कैसे बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब हमको किसको किसको करना, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, अब तो काम है, काम मजा आ गया। अब एक बिंदु हमको यहाँ पे प्राप्त है बी डैश, एक बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया हमको, ये दोनों को मिलाएंगे ऐसे, तो ऊपर जाके कटेगा, तो कटेगा तो भैया ये गेस्ट आने वाला यहाँ पे देखा एक रेखा खींच के रखेंगे तब ना। तो इसको भी तो जैसे एक बढ़ा के आगे किए हैं उसे एक बढ़ा के तो आगे कर लेते हैं, क्या सही रहेगा ना। तो ऊपर कटेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, स्केल ले लेते हैं। स्केल में ज्वाइन करने का बड़ा सिस्टम बड़ा गड़बड़ होता है, कितना जब ज्वाइन करता है ना तो कर दिखाई देने लगता है कि ज्वाइन किया है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा ज्वाइन कीजिएगा कि देख के बताए नहीं कि ज्वाइन किया है, सब कहे कि एक ही वो खींच ले था वो। ऐसे करके ना एकदम पेन से बढ़िया से रखता है, रखने में भले तक लेट लगे, रखना ही में लेट लगे, खींचने में कोई लेट लगता है। खींच गया, हमारा खिंचा गया, ओकरा पेंसिल से मिटा के करते रहिएगा ना। एक बार जब रचना में गड़बड़ हो गया ना, वो मिटाने के बाद कतनों करोगे क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल है। एक बार क्लियर नहीं हुआ दोबारा नहीं, देखो गलती हो गया थोड़ा सा, मिटाए नहीं हम, तुम क्या करें, मिटाएंगे तो और खराब हो जाएगा उसमें। आपका भी ऐसे ही होता है, निशान आ जाता है ना कॉपी पे, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। एक बार आप में इसमें मौका मिलता है, बढ़िया से लीजिए। जैसे जैसे देखिए ज्वाइन आई भैया, तुमको सीधे दिखाई दे रहा, हाँ डॉटर लाइन से करना, चलिए आप कर ले डॉटर लाइन, चलिए आ दिया। अब क्या करते हैं कि अब हम इसको मिलाने जा रहे हैं, किसको मिलाने जा रहे हैं भैया, इसी को मिलाने जा रहे हैं, इसको किसको, इसको, हमको उसको थोड़ी ना मिलाना है, हमको तो इसको मिलाना है। अब मिल जाएगा ठीक, आगे मिलाना है हमको, तो अभी इसको मिलाते हैं, वो अपने मिल जाएगा उससे। उधर मत ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों बिंदु पे ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे भैया ठीक हो नो, अरे इन्हें कहीं रह के जाइए, इन्हें कहाँ मिला रहा है, झूठा मिलाना है यहाँ पे दो बिंदु को, वो जहाँ चल जाएगा चाह जाएगा, जाने दो उसको मत देखना, यहाँ पे देखना। दो बिंदु मिला रहा है, दो बिंदु को ना देखोगे तुम। हम रख ले, परफेक्टली है, और हम आराम से यहाँ से खींचने जा रहे हैं। और ये डॉटेड लाइन से खींचे कि पूरा खींचे, पूरा खींचे तो चलिए दिखाई बढ़िया से। और ये बन गया आपका त्रिभुज। और एक बात और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हाँ हो तो ध्यान कर रखना, हो गया। अब इसका नाम बगल में, जैसे बी के बगल में था तो बी डैश दिए हैं, तो आप ही बताइए सी के बगल में होता क्या करेंगे, सी डैश। एकदम सिंपल सी बात है, इसका नाम दे देंगे हम लोग क्या, सी डैश। इसका नाम दे देंगे सी डैश, ओके। अब गौर से देखिए क्या था और क्या बना, ये सब देख रहे हैं नीचे, इस सबसे आप मतलब नहीं है, मेन मतलब हो था क्या और क्या निकाले हैं। अब देखिए बन गया, सवाल बन चुका है। अब समझिए बनाए क्या, बन तो गया मगर आपको पता भी तो होना चाहिए क्या बनाए हैं, खाली बना लिए सवाल हो गया, मतलब पता होना चाहिए क्या बनाए हैं आप ये बनाए हैं कि पहले आपके पास एक त्रिभुज था, कैसा त्रिभुज था, तो ये देखिए आपके पास ऐसा त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज आपके पास था, पहले से था ना। और एक त्रिभुज आपको कह रहा था ऐसा बनाओ जिसकी भुजा 5/3 गुनी हो, क्या हो, 5/3 गुनी बड़ी हो। तो आप एक और त्रिभुज बनाए हैं जो इसी के समरूप है और उसकी भुजा उससे 5/3 गुनी है। कौन त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज ये है। इसको थोड़ा सा हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, चलिए ना वो वाला ना, ये वाला त्रिभुज है बउआ, ये वाला ऊपर से पढ़ा है, वाला दिखाई दे रहा होगा ना। ये नया त्रिभुज बना है हमारा। पुरनका त्रिभुज कौन है, गुलाबी कलर वाला, और नया त्रिभुज कौन बना है हमारा, पीला कलर वाला जो बना है त्रिभुज, वो नया त्रिभुज बना है और जिसकी भुजा जो है 5/3 गुनी होगी, 5/3 गुनी फिक्स है। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना है, ये वाला आपको पता है कितना है, तभी हम पूछ रहे हैं। ये 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो अब जो त्रिभुज बनाए हैं, कौन त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज पहले से कौन था भैया, तो पहले से जो त्रिभुज था वो था हमारे पास त्रिभुज ABC। कौन त्रिभुज था,
त्रिभुज ए बी सी। अब इसी के त्रिभुज समरूप बना है त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। याद रखिएगा ए बी डैश सी डैश। ये नया त्रिभुज बनाए हैं जिसकी भुजा 5/3 गुनी होगी। आप चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि है कि नहीं। कैसे जांच करेंगे? 8/8 है नहीं 8, तो 8/8 में गुना कर देंगे 5/3 से। ठीक है, कितना होगा? 8 पंचे 40/3। 40 में 3 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? बोलिए बोलिए कितना? 4 से लगाएंगे, 4 इकाई 4 10, 4 तिहाई 12, मतलब नहीं कैसे होगा रे? है 4 इकाई रुको 3 इकाई 3 और 10, 3 तिहाई 9, ऐसे ऐसे कुछ आएगा। लगभग यहाँ पर 13.3 के करीब में होना चाहिए। अगर ये 8 है तो 13.3 के करीब में होना चाहिए, तब हमारा सही है, नहीं तो हम थोड़ा चेक करके देख लेते हैं कि हमारा गलत है कि सही है। अगर मेरा सही होना चाहिए भाई, तो देखते हैं कि यहाँ से आपको आपके सामने दिखाते हैं भी हैं, घबराइए नहीं। हम रेड कर लेते हैं ताकि हम स्पष्ट रूप से दिखाई दे, मोटा भी कर लेते हैं। चलिए भैया देखिएगा यहाँ से क्या 8 है कि नहीं। 8 है लगभग, एक ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, 1-2 पेरेंट्स 1-2 और नहीं खाए भाई। अब ये 13 के करीब में जाना चाहिए। देखिएगा बिल्कुल सही जा रहा है। ये हुआ फंडामेंटल बातें। ये समझ में नहीं आता था बच्चा किए क्या कर तो लेता है, क्यों किया है, क्या किया है, क्या किया? ये वो त्रिभुज रहा है, वो त्रिभुज में बड़का त्रिभुज बना दिया है। नहीं, ये समरूप त्रिभुज बना है उसका। अब पता है 6 वाला में भी वही होगा। आपको विश्वास नहीं है तो फिर 6 वाला में करके देख लीजिए आप। क्या ये करना नहीं है, ये सब करना नहीं है आपको, हम समझा रहे हैं। ये सब एक्स्ट्रा चीज समझा रहे हैं, ये नहीं पढ़ना होता। सिलेबस में नहीं कहा था कि तू काफी किया है, बस बनाना रहता, बना के दिखा दिया, हो गया, नंबर मिल जाएगा। मगर ये समझ में आना चाहिए कि नहीं हम लोगों को। अभी 6 है ना, 6 का 5/3 कितना तब हुआ? 6 का 5/3 कीजिए, 6 गुने 5/3 काट दिए, कितना आ गया? 2, 5 दूना 10। यानी कि अगर ये 6 है तो कितना होना चाहिए? तभी सही है, नहीं तो देखते हैं हम लोग क्या है कि नहीं भाई। पहले तो देखते हैं कि 6 है कि नहीं, तब देखेंगे कि वो 10 है कि। अगर 6 है तो क्या होगा? नहीं होगा तो गलत है, गलत बना है, गलत बना नहीं है हम लोग। अपने सर आपसे भी गलती क्या नहीं होगा? गलती तो किसी से भी होता है, इंसान से ना गलती होता है, भगवान से भी गलती हो जाता है। ये तो इंसान है हम लोग। इतिहास गवाह है, धरती पे भगवान भी आए तो उनसे भी गलती हुआ था। धरती गलती का जगह ही होता है। जिसे गलती नहीं हो तो भगवान है ना इंसान है, वो अलग चीज है। तो देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। चलिए भैया नापते हैं, नापना है ना, नापे। अगर ये 6 है तो कितना होगा? 5/3 गुनी ज्यादा, यानी कि इतना 10 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, नाप के देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं भैया से, यहाँ से आया ये कितना है भैया? 6, तो 10 जाएगा। क्या जी है कि नहीं? देख लीजिए तो क्या बनाए हैं, ये समझ में आ गया आपको। और ये सब हुआ है जब आप शांति से हैं तब। शांति से नहीं रहते तो हम इतना अच्छा से नहीं बताते, बताए थे काम चलाने के लिए। अब आप बताइए कि इसमें क्या समझ में आपको नहीं आया। आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये आ गया तो मैट्रिक में 5 नंबर आ गया। अब बताइए, 5 नंबर सीधे मैट्रिक की बात कर रहे हैं हम, 8th 9th की बात नहीं कर रहे हैं। 5 नंबर आपका मैट्रिक में आ जाएगा, एकदम फिक्स है। और हर साल पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ये नहीं तो वृत्त वाला, दोनों में से कोई एक। तो ये हो गया आपका। चलिए